हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज सारा दिन यानी कि आज के दिन आपके पर्सन कैसा फील कर रहे थे आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे थे, क्या थी उनकी एनर्जी, क्या थे उनके थॉट्स, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत करना। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, चाहे कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों, अगर आप पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगा। इस रीडिंग का टॉपिक है कि आज सारा दिन और आज के दिन उन्होंने आपको लेकर कैसा महसूस किया। जिस दिन ये वीडियो आप तक पहुंचता है उस दिन के लिए ही ये रीडिंग है। ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और पॉजिटिव होकर सुनिएगा। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सोचिए, उनका नाम सोचिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद दिस डेक। देखते हैं कि आज के सारा दिन उन्होंने आपको लेकर कैसा महसूस किया है, कैसा फील किया है। लेट्स सी दैट फर्स्ट। मैंने जस्ट अभी कहा कि पेशेंस रखिए और सबसे पहला कार्ड इम्पेशेंस का ही आ गया, इफ यू कैन सी इट। सबसे पहला कार्ड यही आया है। व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आज आपके पर्सन आपके पास आने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे या हो रही थी। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास आने के लिए, आपके पास पहुंचने के लिए उन्हें एक उत्सुकता थी, एक जोश था, एक पैशन था, कहीं ना कहीं एक डिज़ायर था कि वो आपके पास आज आना चाहते थे, या आज ही नहीं आपके पास आना चाहते थे। ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी दिनों से आपसे दूर है। ये दूरी जो है, ये दूरी या डिस्टेंस जो है, ये इमोशनल हो सकता है, एक इमोशनल गैप है, या फिर ये एक फिजिकल गैप हो सकता है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जहाँ पर अलग सिटी, अलग कंट्री, अलग विलेज, अलग टाउन, अलग स्टेट हो सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या एक इमोशनल गैप आया हो सकता है, इस वजह से आप लोग दूर हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी दिन से दूर हैं। और ऐसा लगता है कि आज कहीं ना कहीं वो दूरी उनसे सही नहीं जा रही थी। दे वॉन्टेड टू कम क्लोज टू यू, आपके पास आना चाहते थे या चाहती थी, आपको हग करना चाहते थे, या आपको अपने पास महसूस करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू फील योर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस को अपने पास महसूस करना चाहते थे, आपके क्लोज आना चाहते थे या चाहती थी। और कहीं ना कहीं बहुत दिन से ये नहीं हो रहा है, आपके पास वो नहीं आई हैं या नहीं आए हैं, या उस क्लोजनेस को फील नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आज वो जोश, वो उत्सुकता ज़्यादा बढ़ गई और ये इंसान ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए। उनसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, उनका मन कर रहा था कि वो डायरेक्ट आपके पास आएँ, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी रुकावट या हेजिटेशन के, डायरेक्ट आपके पास आएँ और आपको हग करें या वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, आपके पास आना चाहते थे। तो मुझे लगता है काफ़ी दिनों से इंतज़ार करते करते ना इस इंसान का जो सब्र है वो टूट गया आज। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने पार्टनर की तरफ से कोई साइन, कोई हिंट, कोई कॉल, मैसेज या फिर कुछ तो देखने को या नोटिस करने को मिला है। अगर नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं, चाहे उन्होंने कुछ किया ना हो, कोई एक्शन ना लिया हो, फिर भी ऐसा लगता है कि पेशेंस तो लूज़ किया है कहीं ना कहीं। जितना पेशेंस कर रहे थे मेंटेन, उतना नहीं कर पाए और इम्पेशेंट हो गए। तो काफ़ी इम्पेशेंस दिख रहा है इस इंसान के अंदर आपके पास आने के लिए। आज के दिन तो दिख रहा है कि आपके पास आने के लिए, आपके क्लोज आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट वो फील कर रहे थे। पीरियड 1 कार्ड, फिर भी देखिए ना, यहाँ पर जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है वो पैशन का ही हुआ है, पैशन। और जस्ट मैंने अभी आपसे कहा कि आज के दिन वो इतना ज़्यादा पैशनेट आपके लिए हो गए, इतना जोश में आ गए कि वो बहुत अधीर हो गए, धैर्य नहीं रखा जा रहा था उनसे, उनका मन आपके पास आने को था। और उसका एक कारण यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आज आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे थे। इवन ऐसा लगता है कि कुछ आपको बताना चाहते थे, कुछ कन्फेस करना चाहते थे, कुछ शो करना चाहते थे, कुछ प्रूव करना चाहते थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे, कोई बात आपको बताना चाहते हैं। ओके, ये कोई बात ऐसी बताना चाहते हैं कि जिससे वो राइट प्रूव हो जाएंगे या सच्चे प्रूव हो जाएंगे, या फिर कुछ बात ऐसी है जिसमें अपॉलॉजी है, माफ़ी है, या फिर कुछ ऐसा है जो आपकी तारीफ़ में आपको सुनाना चाहते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके पास आकर आपसे कोई बात कहनी है।
यस, दे हैव समथिंग इन देयर माइंड विच दे वांट टू एक्सप्रेस टू यू। और आज भी ये आपके क्लोज आना चाहते थे, इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे थे आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें आपसे बहुत कुछ कहने का मन है। ओके, वो माफ़ी हो सकती है, कोई सवाल हो सकता है, कोई फैक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ बताने का मन है उनका, बहुत कुछ बोलने का मन है, ऐसा लगता है। ओके, हियर वी हैव अनदर कार्ड, रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पर आया है। इससे पता लगता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अब जिस पॉइंट पर है, जिस भी सिचुएशन में है, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। वही पुराना रिश्ता, वही पुराना कनेक्शन आप दोनों का, लेकिन एक नई शुरुआत। दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। आज इसी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा, एक नयापन, एक नई जर्नी, एक नया सफ़र, एक नया चैप्टर, एक नया फेज़, उसमें एंटर करना है। आपके साथ एक न्यू जर्नी शुरू करनी है, एक न्यू चैप्टर ओपन करना है और एक नई सुबह उन्हें आपके साथ चाहिए। उसका मतलब ही ये है कि ये जैसे एक पौधा होता है, ओके, जब उस प्लांट का अगर सीज़न नहीं है तो उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं, उसमें फूल या फल भी नहीं आते हैं। लेकिन जब एक नया सीज़न आता है तो वो वही पौधा, ऐसा नहीं है कि वो पौधा अगर उसमें फूल फल नहीं आ रहे थे या कहीं ना कहीं वो ग्रो नहीं कर रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पौधा मर गया, ख़त्म हो गया। उसमें एक नई शुरुआत होगी, सही सीज़न पे होगी। जब नई शुरुआत का टाइम आ जाएगा, नए सीज़न का समय आ जाएगा, तब उसमें फिर से ग्रोथ भी होगी, फूल फल भी खिलेंगे। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है कि रिश्ता वही है, वो डेड नहीं हुआ है, कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और उसी रिश्ते में मुझे लगता है कि आज इन्होंने सोचा कि एक नई ऊर्जा का संचार होना चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक नई उम्मीद के साथ एक नई सुबह आनी चाहिए इस प्यार की, इस रिश्ते की। तो इसी रिश्ते में रिन्यूअल चाहते हैं। मुझे फूल खिलते हुए भी दिख रहे हैं, सूरज भी उगता हुआ दिख रहा है। तो उगता हुआ सूरज देखना बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन है। और कहीं ना कहीं फूल उगते हुए देखना एक नए सफ़र का, एक नए पड़ाव का साइन है। तो मुझे लगता है व्यूअर्स, अगर आपके घर में भी प्लांट है कुछ, या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें कोई फूल खिला है या कली आ चुकी है, खिलने वाला है, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। देखिए, अगर फूल पौधे हैं तो उगते तो सबके घर हैं, और अगर फूल है या कली आई है तो वो खिलेगा भी। लेकिन जब आप नोटिस कर पाएँ, ऐसे तो हर दिन फूल खिलते हैं, लेकिन जब आप नोटिस कर पाएँ कि हाँ, मेरे घर में आज फूल खिला हुआ है, तो वो एक नई शुरुआत का साइन है आपके लिए। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ का समय बदल रहा है, सिचुएशन भी बदलेगी, ऐसा इनका मन है, विचार है, ऐसी इनकी थॉट प्रोसेस है। तो आपके साथ कुछ ख़त्म नहीं करना चाहते, कुछ दी एंड नहीं करना चाहते। इनफैक्ट दे वांट अ फ्रेश बिगिनिंग विद यू। आपके साथ इनफैक्ट एक नई शुरुआत चाहते हैं, और उनको इस बात की उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें नई शुरुआत के लिए एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी दे भी दोगे। उनको पता है, वरना हमने सोचा कि हमें एक नई शुरुआत चाहिए, एक नया चांस चाहिए, और हमें मिल गया। इतना आसान नहीं होता है। बट इन्होंने सोचा है कि इनकी एक नई शुरुआत होनी चाहिए आपके साथ, और इनको इस बात का पूरा विश्वास है कि हाँ, वो नई शुरुआत हो पाएगी। वो इस वजह से ही है क्योंकि उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। उन्हें पता है कि आप नया चांस या अपॉर्चुनिटी दोगे, इसीलिए उनको इतना कॉन्फिडेंस है। अब ये अच्छी बात है या नेगेटिव, वो तो आप डिसाइड करोगे, लेकिन उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उनको इतना भी विश्वास है कि आप भी नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन हियर वी हैव अनदर कार्ड, उनको ये तो विश्वास है कि आप भी रेडी हो जाओगे, और वो भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो ऐसा भी सोच रहे हैं और ऐसा भी जानते समझते हैं कि देयर आर पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन। कुछ लोग ऐसे इस परिस्थिति में शामिल हैं, कुछ लोग ऐसे बाहरी लोग, आउटसाइडर्स, कुछ ऐसे इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो इस रिश्ते की ग्रोथ को होने नहीं देंगे, रुकावट डालेंगे। ओके, कुछ ये यहाँ पर जो कार्ड आया है वो बता रहा है कि
कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के डिसएग्रीमेंट या कुछ लोगों के प्रॉब्लम, आई एम सॉरी फॉर स्नीजिंग, सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। या मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि जैसे ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो ग्रोथ नहीं होने देंगे इस रिश्ते में। वो आपकी तरफ से भी लोग हो सकते हैं, वो लोग इनकी तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन हैं ऐसे लोग जो इस रिश्ते की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर आप दोनों रेडी हो जाएंगे तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रुकावट डालेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, हर्डल्स क्रिएट करेंगे, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे। लेकिन द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन आर नॉट ओके कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आर नॉट ओके विद दैट। तो लगता है कि जैसे वो ये भी सोचते हैं कि इन लोगों का क्या किया जाए, वो ये भी सोचते हैं कि जो लोग ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इन लोगों का क्या किया जाए। दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट। आज उसके बारे में भी सोचा है। ओके चलिए यहाँ पर मैं अब टैरो डेक को भी यूज़ करती हूँ। लेट्स सी व्हाट इट सेज। ये भी चेक करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये वाला मैसेज आपको चैनल कर रही थी कि कुछ लोग हैं जो रुकावट पैदा करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग हैं और वह ऐसे लोगों से कैसे डील करेंगे, ये ऐसे लोग इशू क्रिएट करेंगे ही करेंगे, ऐसे वो सोच रहे थे, इस बारे में वो आज चिंतन कर रहे थे और तभी मुझे छींक आई है। व्यूअर्स, वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। जो भी रीडिंग के बीच में होता है ऑलमोस्ट 90% वो रीडिंग का पार्ट है। उसी समय पर छींक आने का मतलब है येस देयर इज समवन। ओके उस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है जो बात मैं कह रही थी और उसी टाइम पर मुझे छींक आई। मुझे कोई ज़ुकाम भी नहीं है। ओके प्रभु कृपा से कोई ज़ुकाम नहीं है मुझे। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बात प्रूव हो रही है कि यस यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आप दोनों का यूनियन नहीं चाहेंगे। अगर आप दोनों भी एक दूसरे को सेकेंड चांस या एक न्यू अपॉर्चुनिटी देना चाहें तो। मैंने वही कहा था। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट साफ साफ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी तीसरे की वजह से। आप दोनों के बीच ऑलरेडी कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन की वजह से। और ऐसा लगता है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है थर्ड सिचुएशन की वजह से हुआ है, लेकिन अफेक्ट आप दोनों हुए हैं। ओके थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक आर्ग्यूमेंट हुआ या आप लोगों के बीच गैप आया या डिस्टेंस आया। जिस दूरी और डिस्टेंस की बात हम बिगिनिंग में कर रहे थे, शुरुआत में कर रहे थे, वही दूरी दूसरों की वजह से आई। दूसरों ने ही वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को सोचकर टेंशन में भी हैं, बट बहुत टेंशन में नहीं हैं। बस सोच रहे हैं इसके बारे में आज कि दूसरे लोग हमारे बीच लड़ाई करवाने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करवाने के लिए कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू, आई थिंक दे हैव प्रॉब्लम विद अदर्स। इस इंसान को ना आपसे कोई समस्या नहीं है, इन्हें दूसरों से समस्या है जो इस रिश्ते का बुरा चाहते हैं। और आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे झगड़ना, किसी बात पर लड़ना अच्छा नहीं लगता। अगर वो लड़ लेते हैं आपसे, बहस करते हैं या जो भी नेगेटिव बातें अगर होती भी हैं आपके बीच, बाद में उनको बुरा ही लगता है। जैसे हम किसी बच्चे को कभी बहुत डांट देते हैं, बहुत डांट फटकारते हैं, फिर बाद में हमारा मन दुखी होता है कि उसको इतना डांट दिया। ऐसे ही अगर आपसे झगड़ा करते भी हैं, कुछ गलत कहते भी हैं, तो बाद में इनका ही मन दुखी हो जाता है। तो ये जो कार्ड है अपने आप स्लिप हुआ है बाहर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए, 1 by 1 स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। एकदम से कुछ बड़ा करने जाएंगे तो सब कुछ दिखेगा, विजिबल हो जाएगा। एकदम से कुछ बड़ा करेंगे तो लोगों की नज़रों में आएगा, फिर लोग नज़र भी लगाएंगे, प्रॉब्लम भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन वैसी ही हो जाएगी जैसी उन्हें चाहिए नहीं। तो उन्होंने ये भी सोचा है कि अगर वो कोई स्टेप लेते हैं इन फ्यूचर
तो स्मॉल स्टेप्स लेंगे जो किसी की नज़र में नहीं आएंगे, स्मॉल स्टेप्स जो कि सीक्रेट भी होंगे, स्मॉल सीक्रेट स्टेप्स और छुप के, यानी गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से चुपचाप कुछ ना कुछ एक्शन लेना छोटे मोटे लेवल पर। धीरे धीरे वो इस तरह से वापस आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा लगता है, ऐसा सोच रहे हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं करेंगे। Okay, viewers, ignore the background noise of coughing. मुझे लगता है इवन अगर यहाँ पर ऐसी बात है व्यूअर्स कि किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे क्रिएट की या आप दोनों के बीच जिस भी रीज़न से गैप आया, डिस्टेंस आया, मुझे लगता है काफ़ी सारी बातों का क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। देखिए ना, तीनों कार्ड्स आए हैं क्लैरिफिकेशन में और तीनों ही स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, तीनों ही स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ क्लैरिफाई भी करना चाहते हैं, या फिर आप उनसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हो तो वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यूअर्स वो जानते हैं कि आप ना कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, या आपके मन में कुछ डाउट है, या आपके मन में बहुत सवाल है, डाउट है, या कुछ कन्फ्यूजन है। चाहे किसी तीसरे ने क्रिएट किया हो कन्फ्यूजन, या आपके मन में खुद आया हो, लेकिन कन्फ्यूजन है आपके मन में, और वो जानते हैं कि आप कुछ एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन या कुछ सवालों के जवाब इनसे चाहते हो। कहीं ना कहीं ये अपने आप को मेंटली रेडी कर रहे हैं कि इन्हें आपकी बातों की सफाई देनी है, यानी अपने तरफ से बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है इनको, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, डाउट्स क्लियर करने हैं, ओके, और काफ़ी सारी सिचुएशंस और बातों को ना जस्टिफाई, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये जानते हैं और इस बात के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे एयर एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट लग रही है। आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एयर साइन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आ रहा है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, काफ़ी प्रोमिनेंट साइंस है। वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट जो मेन प्रोमिनेंट साइंस नज़र आए हैं वो 3 हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, ये ज़ोडिएक साइंस है। वैसे अगर आपका कोई और भी ज़ोडिएक साइन है या आपके पर्सन का कोई और भी ज़ोडिएक साइन है तो भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है आपके साथ। ओके व्यूअर्स, या सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू कि आज के दिन उन्होंने कैसा फील किया, कैसा सोचा आपको लेकर। आप कमेंट करके बताइए कितना रिलेट करती है, कितना रेजोनेट करती है, कितना % आप कमेंट में बताइए। थोड़ी भी रिलेटेबल और हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ओके। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।